जल भवन में जनता जल योजना के पंप चालकों का महापड़ाव है। 6 सूत्री मांगों को लेकर पंप चालकों का आंदोलन जारी है। नियमितीकरण, पीएफ, ईएसआई और मिनिमम 25,000 रुपए वेतन देने की मांग है और इन्हीं मांगों के समर्थन में आज जल भवन पर घेराव कर रहे हैं ये जेजेवाईपी पंप चालक। तो प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ा हो सकता है अब पेयजल संकट और जनता जल योजना के पंप चालकों ने दी है बेमियादी हड़ताल की भी चेतावनी। मुख्य अभियंता को हड़ताल के लिए सौंपेंगे ज्ञापन और बड़ी संख्या में जनता जल योजना पंप चालक पहुंच रहे हैं जल भवन। तो ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अप्रैल महीने से ही जो गर्मी है वो अपने तीखे तेवर दिखा रही है। लोगों को पानी की समस्या से निजात दूरस्थ जगहों पर ये पंप चालक जो है इन्हीं से मिल पाती है। अब इनका आंदोलन जारी हो गया है तो लोगों के लिए तो संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए राखी जी, अब चूंकि राजस्थान में जिस तरह की गर्मी पड़ती है पूरे देश में इसको लेकर चर्चा रहती है। चूंकि यहाँ थार रेगिस्तान की रेत जब तपती है तो पड़ोसी राज्यों के कंठ सूख जाते हैं। राजस्थान की आबादी के तो हाल बेहाल हो जाते हैं। लेकिन पीएचईडी प्रशासन जो है उसको लगता है कि शायद कहीं किसी तरह की कोई अव्यवस्थाएं नहीं है। आज की तारीख की बात करें हम, आज जयपुर में सभी जगह पानी के टैंकर पूरी तरीके से बंद है जो पीएचईडी के पानी सप्लाई करते हैं। लगभग 2 से 3 हजार जो फेरी ये पानी की करते हैं। इसके अलावा आज जो जनता जल योजना, जो ग्रामीण पेयजल योजनाएं हैं जो पानी वहां पर चलाते हैं, क्योंकि पहले जनता जल योजना ग्राम पंचायत के अधीन आती थी, लेकिन सरकार ने इसको अब जल जीवन मिशन में शामिल करके जनता विभाग के अधीन कर दिया है। तो इनको बहुत लंबे समय से ना तो भुगतान मिल रहा है। सरकार ने इनसे वादा किया था इनका नियमितकरण किया जाएगा, साथ ही इनको जो वेतनमान दिया जा रहा है वो जो अकुशल जो अनट्रेंड लेबर है उससे भी कम भुगतान दिया जा रहा है। तो अब ये पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी यहाँ से महापड़ाव पर बैठे हैं कि जो वादा सरकार ने किया था उस वादे को निभाए, साथ ही कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ साथ इनको चिकित्सा, पीएफ, वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज प्रदेश भर के जो जनता जल योजना के जो पंप चालक हैं वो जयपुर में जमा हुए हैं। जल भवन का घेराव कर रखा है, महापड़ाव दे रखा है और इसके बाद अगर फिर भी नहीं माने तो निश्चित तौर पर ये बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। तो ग्रामीण जो पेयजल योजना है वो पूरी तरीके से ठप हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण पेयजल योजना में सरकार पहले लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। जल जीवन मिशन अभी जो लागू हुआ है वो भी ग्रामीण इलाकों में ही लागू हुआ है। शहरी इलाके में अभी इसका जल जीवन मिशन अमृत 2.0 के रूप में आना है, वो आना बाकी है। तो अब ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जो संचालन करते हैं उनकी हड़ताल अगर होती है तो राज्य की 65% की आबादी और खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पानी की विकट समस्या है, 2/3 से ज्यादा ब्लॉक जहां पर सूखे हैं, वहां के लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा होगा। और इसमें पीएचईडी प्रशासन की जो खामियां हैं वो नजर आती हैं, क्योंकि अभी भी जनता जल योजना के जो कर्मचारी जल भवन में बैठे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो वातानुकूलित कमरों में बंद हैं और वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जो कर्मचारी हैं इनसे किसी तरह की कोई वार्ता के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अधिकारियों की ये बेरुखी जो है वो सरकार के लिए आगे मुसीबत खड़ी कर, यानी सीधी तौर पर पीएचडी विभाग की जो कार्यशैली है अपने से जुड़े हुए कार्मिकों के प्रति उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले भी इन लोगों के द्वारा इसी तरह की हड़ताल की गई थी। वो तब भी कह रहे थे कि पीएचडी के अंतर्गत हमें ये नियमितीकरण की जो बात है उसमें ना लिया जाए, क्योंकि इन्हें भरोसा ही नहीं था। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड जो है उनकी तनख्वाहें उन्हें नहीं मिल रही थी, उनकी और जो मांगे थी वो भी लंबित पड़ी थी, इसलिए छोटा प्रदर्शन किया गया। लेकिन आज इतने बड़े रूप में यहाँ पर इसीलिए मौजूद है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, राजस्थान के लगभग 10,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जो ये पानी सप्लाई करते हैं, 44,000 से ज्यादा ढाणियां हैं और 217 से ज्यादा शहर हैं जहां पर ये पंप चालक रहते हैं। इन पंप चालकों को जो सरकार जो मजदूरी देती है वो 7,000 के आसपास इनको मजदूरी, लेकिन वो मजदूरी इनको समय पर नहीं मिल पा रही है। तो दूसरी, अब क्योंकि जो अनट्रेंड लेबर है उसकी मजदूरी जो सरकार ने निर्धारित कर रखी है उसके अनुसार भी कम से कम इनका वेतन 18,000 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में 6 से 7 हजार
जो वेतन है वो न्याय संगत इनको प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। और जो ग्रामीण इलाके, क्योंकि वहाँ तपती गर्मी होती है, पानी की व्यवस्थाएं करनी होती हैं, मोटर पंप अगर चलते हैं उनको उनकी रख रखाव की भी जिम्मेदारी होती है। पहले ग्राम पंचायत का भुगतान करती थी, अब ग्राम पंचायत को चूंकि इसका बजट नहीं मिलता है। अब जल जीवन मिशन पूरे गांव ग्रामीण इलाकों में लागू हो चुका है। तो जलदाय विभाग के तो अधिकारी हैं, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, सिस्टम दिया है, बड़े अधिकारी दिए हैं, लेकिन वो अधिकारी कभी जनता की योजनाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। वो उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, वो उन कर्मचारियों की परेशानियों के बारे में नहीं सोचते हैं, ना ही उनसे वार्ता करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा गैप जो है, कम्युनिकेशन गैप कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बना है, जिसके कारण जो है सरकार वो बार बार बीच में आती है और फिर कदम उठाती है। अगर अधिकारी अपने स्तर पर इन मामलों को सुलझाएं और इनके निस्तारण के प्रयास सही दिशा में करें तो इस तरह की नौबत ही ना आए कि इन्हें इस तरह का धरना प्रदर्शन करना पड़े और वहीं दूसरी ओर जनता भी पानी के लिए परेशान हो। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जनता जल योजना के पंप चालकों ने बेमियादी हड़ताल की भी चेतावनी दे दी है। उनके कई मांग है, 6 मांगों को लेकर के ये हड़ताल, ये धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं।